नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक खास मिनिस्टर को, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं और पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू जी साहब, उन्होंने हमारी बात सुनी, खुले दिल से बात सुनी। उन्होंने बजट को विस्तार में हमें समझाया कि इसमें क्या है क्या नहीं है। देखिए, बजट में 12 लाख का प्रोविजन है जहाँ पे टैक्स फ्री है, उसका तो हम वेलकम करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे दो बातें उठाई प्रिसाइजली, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता लोग थे तो ज्यादा बात करने का उतना था नहीं। मैंने दो बातें इनके जहन में लाई। एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट, कि यहाँ का मजदूर, यहाँ का डेली वेजर, यहाँ का कैजुअल लेबर, यहाँ का कंसोलिडेटेड 310 रुपया लेता है, जबकि बाकी स्टेट्स में या बाकी यूटीज में कम से कम 450 रुपया अनस्किल्ड और 800 से 850 रुपया स्किल्ड वर्कर लेता है। तो मैंने गुजारिश की कि यहाँ पर मिनिमम वेजेस को लागू किया जाए एट पार विद अदर स्टेट। दूसरी बात, जो यहाँ की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, चाहे JKSRTC है, JK सीमेंट्स है, हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HPMC है, सीकॉप है, सिडको है, इनको रिवाइव किया जाए। रिवाइवल के लिए एक रकम रखी जाए, क्योंकि हम इन इंडस्ट्रीज को, अगर हम इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रिवाइव करेंगे, यहाँ पे न सिर्फ वो जिंदा होंगे, वहाँ के मुलाजिम खुशहाल होंगे, बल्कि वहाँ पे आप हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उसको हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ये दो बातें मैंने इनकी गोशे गुजार की है कि हमें देखना पड़ेगा कि सोसाइटी चलती है मजदूर से ही, मजदूर ही चलाता है सोसाइटी को, और हमारा मजदूर 300 रुपया लेता है, तो उसके लिए क्या फायदा है 12 लाख रुपए में टैक्स फ्री है, जब उसकी तनख्वाह महीने की 9,000 है। तो ये दो चीजें मैंने, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इन चीजों पर ये बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे। देखिए, इस चीज की भी वजाहत मिनिस्टर साहब ने की है कि अगर यहाँ पे 41,000 करोड़ का बजट रखा गया है, लेकिन ये बजट उन पैसों के अलावा है जो किसी प्रोजेक्ट में है, जैसे रोड वाइडनिंग है, टनल बन रही है, ये उसके साथ मुंसलिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि या तो सरकार इतनी यहाँ पे सक्षम नहीं है कि उन्होंने जो पिछले साल में एलोकेशन थी उसको खर्च किया है, हो सकता है उन्होंने कोई पैसा उसमें वापस किया गया हो, तो इस वजह से 1,000 करोड़ की कमी है। दूसरा, मिनिस्टर साहब ने इस बात का भी एश्योरेंस की कि ये कोई हतमी बजट नहीं है, मतलब हतमी इस लिहाज से अगर सरकार को और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार को, तो केंद्र सरकार पैसा देने के लिए हर वक्त तैयार है, और अगर कम होगा, अगर ज्यादा हुआ है तो वो वापस करते हैं जो उसूल है। और ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमने आज 41,000 करोड़ दिया तो बस इसी पे जीना मरना है, नहीं, इसमें गुंजाइश, उन्होंने कहा है कि हम गुंजाइश इसमें रखते हैं, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि जिन सेक्टरों को इसमें रखा गया है, आप देखना पड़ेगा 7 मार्च से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश करेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारे लिए क्या होगा। तो इस वक्त पहले ही उस पर चर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए प्रोविजन रखा जाएगा,